Hello everyone. Today we are continuing chapter 1, OC Standard 12. In the earlier session, we have studied about top level of management and middle level of management. Today we would be concluding bottom level of management. Okay, we were studying level of management. There were 3 levels of management: top level management, middle level management and bottom level of management, right? और अपन ने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. नाउ विल बी स्टडीइंग बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब बेसिकली टॉप लेवल में अपन ने पढ़ा था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स, वो सब आते हैं जो यूजुअली पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, राइट. मिडिल लेवल में अपन ने क्या पढ़ा था? डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं जो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो आ जाते हैं मिडिल लेवल. बॉटम लेवल में कौन आता है? अब बॉटम लेवल में आते हैं जॉबर्स, सुपरवाइजर्स, फोरमैन. बेसिकली ये लोग क्या काम करते हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं एम्प्लॉइज पे ध्यान रखते हैं, वर्कर्स पे ध्यान रखते हैं, राइट. तो सपोज आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी के जो वर्कर्स है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे, जो वर्कर्स है, वो वर्कर्स को सुपरवाइज करने का काम किसका होता है? सुपरवाइजर का. या तो एक फोरमैन होता है, एक मेल वर्कर जो बाकी सारे वर्कर्स पे क्यों सुपरविजन करता है, ठीक है. तो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली ये वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है विच इज रिलेटेड टू वर्कर्स. जो वर्कर्स होते हैं उनको जो सुपरवाइज करता है, जो उनको उनकी डिमांड्स आगे तक रखता है, आगे की डिमांड्स उन तक रखता है, उसको बोलते हैं अपन फोरमैन, जॉबर, सुपरवाइजर. यहाँ पे इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा वर्कर से लिंक्ड होते हैं. क्लियर? अब जो भी पॉलिसी डिसीजन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने लिए होते, सपोज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने पॉलिसी डिसीजन लिया कि इस साल हम कंपनी का प्रोडक्शन डबल कर देंगे, तो ये प्रोडक्शन डबल कर देंगे डिसीजन तो ले लिया, बट इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कौन करेगा? वर्कर्स. मतलब बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो सुपरवाइजर होगा वो अपने वर्कर्स को अकॉर्डिंगली प्लान करेगा, वर्कर्स का रूटीन अकॉर्डिंगली प्लान करेगा, शिफ्ट्स बढ़ा देगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देगा जिससे प्रोडक्शन डबल हो जाए, ठीक है. सपोज या जो भी जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसने पॉलिसी डिसीजन लिया कि अब इस बार हम अपने इस मंथ में हम अपना प्रोडक्शन हाफ कर देंगे, तो प्रोडक्शन हाफ कर देंगे कैसे? वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी डिसीजन लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम होता है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का. बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एक्चुअली फंक्शंस कैरी आउट हुए जाते हैं. जो भी सोचा गया होता है या जो भी बोला गया होता है वो एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे. इसलिए बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है. कौन सा लेवल? ऑपरेशनल लेवल या तो सुपरवाइजर लेवल. वापस एक बार इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता कौन है? जॉबर्स, सुपरवाइजर्स, फोरमैन. ये लोग बेसिकली जो वर्कर्स है कंपनी के या फैक्ट्री पे उनको कंट्रोल करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनकी पूरी फंक्शनिंग देखते हैं, राइट. ये लेवल को दूसरे नाम से पुकारा जाता है सुपरवाइजर्स लेवल. फिर अपन ने पढ़ा जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन लेती है उसको इंप्लीमेंट करते हैं बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एंड मैंने आपको एक एग्जांपल भी देके बताया कि सपोज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने पॉलिसी डिसीजन लिया कि हमको कंपनी का प्रोडक्शन डबल कर देना है, तो ये कंपनी का प्रोडक्शन डबल करने के लिए ज्यादा आवर्स काम करने पड़ेंगे, ज्यादा शिफ्ट चलानी पड़ेगी, ज्यादा मशीन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी. तो ये सब जो ध्यान रखते हैं वो होते हैं बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट. एक्चुअल फंक्शनिंग जो होता है वो बॉटम लेवल पे होता है, इसलिए बॉटम लेवल को ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है. क्लियर? अब अपन बॉटम लेवल के कुछ फंक्शन पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहला बॉटम लेवल का फंक्शन है सुपरवाइज फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉइज. बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं? जो एम्प्लॉइज है उनकी वर्किंग को सुपरवाइज करते हैं. सुपरवाइज आपको पता है, आप जब टेस्ट लिखते हो तो एक सुपरवाइजर होता है. सुपरवाइजर क्या करते हैं? देखते कोई कॉपी तो नहीं कर रहा, सबको पेपर्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, पेपर कलेक्ट करने का काम सुपरवाइज करना, राइट. तो उसी तरह से जो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो एम्प्लॉइज की वर्किंग को सुपरवाइज करते हैं कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं. अगर उन लोगों को कोई तकलीफ आ रही तो उनकी तकलीफ रिजॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे. समझ है? तो सबसे पहला फंक्शन है to supervise the functioning of employees, right? दूसरा काम करते हैं to see that there is a discipline among the employees.
एम्प्लॉयज के बीच में डिसिप्लिन होना चाहिए, उनका मोरल बूस्ट होना चाहिए। अगर टाइम है 9 बजे ऑफिस आने का, तो यू नीड टू से कि भाई 9 बजे वो लोग ऑफिस आ रहे हैं एंड जाने का टाइम है 7 o'clock, तो वो 7 o'clock जा रहे हैं। टाइमिंग रेगुलर है कि नहीं, लंच ब्रेक जितना होता है उतना ही ले रहे हैं कि नहीं, ऑफिस में बैठ के या फैक्ट्री में बैठ के या वर्किंग है तो काम नहीं कर रहे। तो एम्प्लॉयज में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो एम्प्लॉयज में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम कौन करता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और कभी एम्प्लॉयज एकदम डीमोटिवेटेड हो जाते, डोंट फील लाइक वर्किंग, या उनको इतना अच्छा नहीं लगे, राइट, तो उनका मोरल भी कौन बूस्ट करता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? फिर और फंक्शन है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का प्लान रूटीन वर्क। जो रूटीन में कामकाज होते हैं, सबसे पहले सुबह को आके कौन सा वर्कर कौन सा काम करेगा, कितना प्रोडक्शन आज के दिन में करना है, कितने आवर्स आज कम करना है, कितना ब्रेक मिलेगा, या क्या प्रोडक्शन करना है। जो रूटीन काम होते हैं, जो डेली बेसिस पे प्लानिंग करनी होती है, वो भी कौन प्लान करता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद टू परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉइज लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन एटसेट्रा। अब एम्प्लॉइज के रिलेटेड कोई फंक्शन हो, जैसे कोई एम्प्लॉय का ट्रांसफर कराना है, कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना है, कोई एम्प्लॉय बहुत खराब काम करना है तो उसको जॉब से निकालना है। तो जो एम्प्लॉय रिलेटेड फंक्शन होते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब भी कौन परफॉर्म करता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अपने बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस पढ़े। सबसे पहले अपने फंक्शन पढ़ा टू सुपरवाइज किसको? फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के फंक्शन सुपरवाइज करो। फिर अपन ने ये पढ़ा बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट सी दैट देयर इज अ डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। एम्प्लॉयज में डिसिप्लिन होना चाहिए, उनका मोरल बूस्ट होना चाहिए, राइट। उसके बाद प्लान रूटीन वर्क प्लान करो एंड टू परफॉर्म एम्प्लॉय रिलेटेड फंक्शन लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, ठीक है। तो अपन ने ये स्लाइड में सबसे पहले बॉटम लेवल में कौन कौन आते हैं वो देखा। फिर पढ़ा कि बॉटम लेवल बेसिकली टॉप लेवल की जो भी पॉलिसी डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर पढ़ा जो एक्चुअल फंक्शनिंग, एक्चुअल काम तो बॉटम लेवल पे ही होता है, इसलिए उसको ऑपरेशनल लेवल या तो फंक्शनल लेवल भी बोला जाता है। फिर अपन ने 4 उसके फंक्शंस पढ़े। पहला अपन ने फंक्शन पढ़ा सुपरवाइज करना, फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, फिर टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज एंड टू सी देयर मोरल इज बूस्टेड, routine to plan routine work, and last में to perform employee related function like promotion, transfer. Clear? बोल पे ध्यान दो। Bottom level of management, supervisors, jobbers, foremen are included in this level of management. इस level of management में आते हैं supervisor, jobbers, foremen. इस level का दूसरा नाम है supervisor level, ठीक है। आपको याद है middle level of management का दूसरा नाम क्या था? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा नाम था ऑफिसर्स लेवल। क्यों ऑफिसर लेवल? बिकॉज वहां पे यूजुअली अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स इंक्लूड होते थे, और यहाँ पे सुपरवाइजर इंक्लूड होते हैं, इसको बोलते हैं सुपरवाइजर्स लेवल। डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय दिस लेवल। जो भी डिसीजन और पॉलिसी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ले, दैट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय दिस लेवल। Thus, या therefore, this level is known as functional या तो operational level of management. आपको पूछ सकते हैं bottom level is known as functional और operational level of management. तो आपको लिखना है ये पूरा point. Decisions and policy taken by top level of management are actually implemented by this level. Therefore, this level is known as functional या तो operational level. Function to supervise functioning of employees. Employees की function supervise करो. To see that there remain discipline among employees and their morale is boosted. Plan routine work plan करो, and to perform function related to employees like transfer, promotion and etc. I hope इतना क्लियर हो। आगे भी थोड़े फंक्शन से वो एक्सप्लेन करते, बिफोर दैट कॉपी दिस। ओके, बॉटम लेवल के जो और फंक्शंस है वो स्टडी करते हैं। अपन ने 4 फंक्शंस बॉटम लेवल के पढ़े ना। फिफ्थ फंक्शन बॉटम लेवल का ये टू गेट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर एंड प्रोग्राम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफिसर्स। अब जो अलग अलग डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है, मतलब डिपार्टमेंट के जो हेड्स है, उनसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरे में क्या होगा? एक प्रोडक्शन हेड होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, फिर थोड़े बहुत दूसरे ऑफिसर्स होंगे, उसके बाद वर्कर्स होंगे जो एक्चुअली प्रोडक्शन करते हैं, और उन वर्कर्स की देखरेख करने का, सुपरविजन का काम होगा सुपरवाइजर का। तो वो जो सुपरवाइजर है जो पूरा वर्कर्स पे फंक्शनिंग पे ध्यान देता है, वो बॉटम लेवल पे हो गया। तो
वो सुपरवाइजर को जो डिपार्टमेंटल हेड है वो बताएंगे, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स बताएंगे कि कितना प्रोडक्शन करना है, किस टाइम पे कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, आज कम करना है, ज्यादा करना है, मंथली टारगेट कितना है, ईयरली टारगेट्स कितना है, क्या प्रोग्राम है, क्या पॉलिसी है। सपोज आप पहले रूटीन प्रोडक्शन करो, लेकिन अचानक से कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आ गया, कोई स्पेशल प्रोक्योरमेंट करना है, कोई स्पेशल प्रोडक्शन करना है, कोई क्लाइंट है जिसके लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्शन करना है, तो अगर आपको अपना पूरा कैपेसिटी वहां पे डाइवर्ट करनी है, ये सब जो भी ऑर्डर्स है, प्रोग्राम्स, ये सब किससे लेने का, मिडिल लेवल के जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है उससे। तो सो टू गेट प्रोग्राम, पॉलिसी एंड ऑर्डर्स फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑफिसर, डिपार्टमेंटल ऑफिसर से आप इंस्ट्रक्शन ले लो, जो भी ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम वो सब ले लो, राइट। नेक्स्ट फंक्शन है टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस लाइक क्या, लाइक लेआउट, रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। जो भी फैक्ट्री में जो भी मशीनरी जिसका एक्चुअली प्रोडक्शन होता है, वो मशीनरी अगर खराब हो गई तो भी वो सुपरवाइजर या बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है देखना। लेआउट कैसे सेटअप होना है वो देखने का, मशीनरी को मेंटेनेंस में डालना है तो वो भी बॉटम लेवल का काम होता है। सो बॉटम लेवल परफॉर्म फंक्शंस लाइक लेआउट ऑफ मशीनरी, रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ये फंक्शंस भी बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल फॉर वर्कर। अगर वर्कर बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं है या तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, सपोज अगर वो कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे वर्कर्स को ग्लव्स पहन के काम करना पड़ता है या उनकी कोई स्पेशल यूनिफॉर्म होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो अगर ये इक्विपमेंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं अवेलेबल है तो वो किसको बोलेंगे, वर्कर बॉटम लेवल के हेड को बोलेंगे, और बॉटम लेवल ऑफ हेड अरेंजमेंट करेगा इन सारे इक्विपमेंट की। या तो अगर वर्कर्स को प्रोडक्शन करने के लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, रॉ मटेरियल डालेंगे तभी तो मशीन में से आउटपुट बाहर आएगा, तो अगर प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं तो रॉ मटेरियल का भी इंतजाम करने की जवाबदारी होती है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजर, दैट इज सुपरवाइजर, जॉबर्स एंड ऑल दैट। ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन इज टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, राइट। उसके बाद दोस्तों जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर वर्कर्स की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, वर्कर्स को कोई तकलीफ हो रही है तो सुनने का काम भी किसका होता है, सुपरवाइजर, जॉबर्स, फोरमैन, तो सॉल्व द जेन्युइन वर्कर ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। ओके। उसके बाद टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो अपन ने पहले इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, जो भी बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऑर्डर्स को, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो भाई टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसी डिसाइड किया उसको इम्प्लीमेंट करो। एंड लास्ट में फॉरवर्ड रिपोर्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस एट बॉटम लेवल पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसकी पूरी रिपोर्ट बना के आगे फॉरवर्ड करो मिडिल लेवल और टॉप लेवल को, और उनसे सजेशन लो, और अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स है तो वो भी उनको बताओ। ओके। तो बेसिकली अपने 6 और पॉइंट्स पढ़े, अपन ऑलरेडी 4 पढ़ ली, 6 और टोटल 10 पॉइंट्स। 6 पॉइंट में से सबसे पहले अपन ने पॉइंट ये पढ़ा टू गेट इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑफिसर। जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है उनसे प्रोग्राम लो, इंस्ट्रक्शंस लो और ऑर्डर्स लो। फिर अपन ने पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट टू परफॉर्म फंक्शन लाइक लेआउट, रिपेयरिंग ऑफ मशीन, मेंटेनेंस ऑफ मशीन। फिर थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ा टू मेक अरेंजमेंट फॉर रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले अपन ने ये पॉइंट पढ़ा कि टू गेट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मिडिल लेवल ऑफ ऑफिसर, मिडिल लेवल की जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है उनसे ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम लो। फिर रिपेयरिंग का काम, लेआउट का काम, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का काम करो। फिर अरेंजमेंट करो फॉर इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल। उसके बाद टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज की कोई जेन्युइन तकलीफ है तो उसको सॉल्व करो। उसके बाद अपन ने पढ़ा इम्प्लीमेंट डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय टॉप लेवल, इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसी ऑफ टॉप लेवल की जो भी पॉलिसी और डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करो। और लास्ट में जो भी एक्टिविटीज बॉटम लेवल पे हो रही है उसकी रिपोर्ट फॉरवर्ड करो आगे, उनसे सजेशंस लो और उनको अपनी कंप्लेंट्स बताओ अगर कोई कंप्लेंट्स हो तो, राइट। 6 पॉइंट पहला अपन ने क्या पढ़ा, पहला अपन ने पढ़ा टू गेट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिडिल लेवल ऑफिसर। फिर रिपेयरिंग, लेआउट, मशीनरी का। उसके बाद टू मेक अरेंजमेंट फॉर रॉ मटेरियल एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट। उसके बाद अपन ने पढ़ा सॉल्व जेन्युइन वर्क कंप्लेन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज टेकन बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट में टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस एट बॉटम लेवल पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसकी रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करो, वहां से इंस्ट्रक्शंस लो और अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो उनको एड्रेस करो। क्लियर। बोर्ड पे ध्यान दो। To get instruction, order and program from departmental officer से instruction लो, order लो, program।
देन टू परफॉर्म फंक्शन लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने का, जैसे लेआउट हो गया, रिपेयरिंग हो गया, मशीन मेंटेनेंस हो गया, ऐसा। मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल फॉर वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के लिए इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल का इंतजाम करो। सॉल्व जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ वर्कर, अगर वर्कर की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो। देन टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल, टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसीज और डिसीजन लिए उसको इम्प्लीमेंट करो। लास्ट में टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस एट बॉटम लेवल, सजेशन दो एंड कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज टू द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप ये 6 पॉइंट्स क्लियर, अपन ऑलरेडी 4 पॉइंट पर टोटल 10 फंक्शंस ऑफ बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक बार अच्छे से नोट डाउन करो। अब अपन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल तीनों का डिफरेंस पढ़ रहे हैं। एक बार अपन टॉप, मिडिल, बॉटम लेवल पूरा का पूरा स्टडी कर लिया, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस का, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टॉप लेवल में ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट होता है और कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब टॉप लेवल का काम बेसिकली सोचने का है, मैनेजमेंट करने का है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं होता। जैसे अपन ऑलरेडी बाय टॉप लेवल सोचेगा कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो एक्चुअली प्रोडक्शन करने का काम तो बॉटम लेवल का ही है ना। तो बेसिकली टॉप लेवल में मैनेजमेंट बहुत ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन कम। मिडिल लेवल में मैनेजमेंट कम होता है और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है, और बॉटम लेवल में तो मैनेजमेंट होता ही नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम होता है। वापस टॉप लेवल में मैनेजमेंट ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन कम। मिडिल लेवल में मैनेजमेंट कम, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा, और बॉटम लेवल में मैनेजमेंट तो होता ही नहीं है एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मैक्सिमम। मैनेजमेंट मतलब क्या, प्लानिंग करना, पॉलिसी डिसीजन लेना, मैनेज करना सबको, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक्चुअली काम करना, इंप्लीमेंट करना, ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करना। तो टॉप लेवल तो उसे मैनेज करेंगे ना, तो वहां पे मैनेजमेंट ज्यादा और एडमिनिस्ट्रेशन कम। मिडिल लेवल को तो काम भी करना पड़ेगा, तो मिडिल लेवल कम मैनेज करते और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा, और बॉटम लेवल को तो मैनेजमेंट करने का काम ही नहीं आता। बॉटम लेवल में मैनेजमेंट इज देयर इज नो मैनेजमेंट, नेग्लिजिबल, और एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम होता है, राइट। उसके बाद आता है हु आर इंक्लूडेड। टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है और बॉटम लेवल में कौन आता है। तो टॉप लेवल में कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सारे जो होते हैं, जो एकदम इंटेलेक्चुअल माइंड्स होते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, टॉप लेवल पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, लाइक प्रोडक्शन हेड, फिनेंस हेड, सेल्स हेड, जो भी डिपार्टमेंटल के हेड्स आते हैं वो आते हैं मिडिल लेवल में। बॉटम लेवल में सुपरवाइजर्स, जॉबर्स और फोरमैन। पहले अपन ने पढ़ा डिफरेंस में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात, और दूसरा डिफरेंस पढ़ा अपन ने हु आर इंक्लूडेड। तीसरा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता क्या। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते, एकदम बेसिक लेवल एग्जाम्पल। सपोज अगर स्कूल में तुमको तुम्हारी क्लास को माइंड करने को बोला है, टीचर ने बोला कि ये स्टूडेंट्स है, मैं 10 मिनट में आती क्लास माइंड करो, तो तुमको टीचर क्या पावर देखेगी, ऐसे बोल के जैसे कोई भी बात करे ना तो उसका नाम लिख देना। तो तुम्हारे पास अथॉरिटी की, कोई भी बात करे तो उसका नाम लिख दो, राइट। तो तुम्हारे पास ये क्या, अथॉरिटी। लेकिन जब टीचर आए तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज टीचर तुमको बोलती कि क्लास माइंड करो, मतलब क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, और उस आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको पावर भी दिया कि कोई नई बात माने या कोई बहुत एक्स्ट्रा बात है उसका नाम लिख देना, राइट। तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तेरे पास अथॉरिटी है तो किसी का भी नाम लिख देना, और तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लास में डिसिप्लिन रहना चाहिए। मतलब समझे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब कोई पावर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब साथ ही साथ कोई जवाबदारी दे देना कि ये काम ऐसे होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। टॉप लेवल में अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है और टॉप लेवल में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ज्यादा होती है। टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा पावर्स होते हैं ना अपनी कंपनी में, टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा पावर्स होते हैं, और वही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कंपनी में कोई घपला वपला हो गया, कोई इश्यू हो गया, तो सब लोग टॉप लेवल से ही बात करने चाहते हैं, राइट। तो जवाबदार भी वही होते हैं ज्यादा, पावर भी उनके पास होती है। सो टॉप लेवल क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मिडिल लेवल में
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैरेटिवली लेस अथॉरिटी, मिडिल लेवल में थोड़ा कम पावर होता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन कहां तक लिमिटेड होती है, अपने डिपार्टमेंट तक की। मतलब अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हूं तो मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लूंगा ना, समझ आया। तो मिडिल लेवल में अथॉरिटी कंपैरेटिवली कम होती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विच इज लिमिटेड टू ओनली इज डिपार्टमेंट, खुद के डिपार्टमेंट तक ही जवाबदारी होती है। बॉटम लेवल में तो कोई अथॉरिटी मिलती नहीं, बॉटम लेवल के पास कोई पावर्स नहीं होते, बॉटम लेवल में नो अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सब डिवीजन, उनका जो पार्ट है उधर तक ही लिमिटेड है। क्लियर? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जवाबदारी। टॉप लेवल में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बहुत ज्यादा होती है, मिडिल लेवल में अथॉरिटी कंपैरेटिवली कम होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डिपार्टमेंट तक ही लिमिटेड होती है। बॉटम लेवल में अथॉरिटी तो ना ही होती है, ना के बराबर, एकदम नेग्लिजिबल या होती ही नहीं है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने सब डिविजन तक लिमिटेड है। अपन ने डिफरेंस बिटवीन के 3 पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट में अपन ने पहला मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, सेकंड पढ़ा हुआ इंक्लूडेड, और तीसरा पढ़ा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब जो प्लानिंग काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो प्लानिंग को लागू करवाने का काम। तो टॉप लेवल में मैनेजमेंट एकदम ज्यादा होता है और एडमिनिस्ट्रेशन एकदम कम। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कम होता है और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा, और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट तो होता ही नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम होता है। क्लियर? हु आर इंक्लूडेड अपन ऑलरेडी, अपन को पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल, और वहाँ पे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जॉब सुपरवाइजर। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ज्यादा होती है टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल में अथॉरिटी कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड टू देयर डिपार्टमेंट। बॉटम लेवल में अथॉरिटी इज negligible, या there is no authority and responsibility is up to its subdivision, right? बोर्ड पे ध्यान, ये टॉप, ये टॉप, ये बॉटम, और ये मिडिल, और ये बॉटम। तो देखो सबसे पहला मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो टॉप में प्रपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस। मिडिल में प्रपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर। बॉटम में प्रपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मैक्सिमम, राइट? Who are included top level में departmental officers, experts of various functions and etc. Bottom level में department, top level में आता है board of directors, general managers, managing directors, और middle level में आते हैं departmental officers, experts और ये सब। बॉटम लेवल में आ जाते हैं सुपरवाइजर्स, ऑफिसर्स, फोरमैन, ये सब। अब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टॉप लेवल में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर मोर, अथॉरिटी भी ज्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा। मिडिल लेवल में कंपैरेटिवली लेस अथॉरिटी मिडिल लेवल में कंपैरेटिवली कम होता है, वेयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर डिपार्टमेंट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक होती है? अपने डिपार्टमेंट तक। बॉटम लेवल में लीस्ट अथॉरिटी, बॉटम लेवल में कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू सब डिविजन, उनके डिविजन तक ही लिमिटेड है। ओके, 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्लियर हो गए, इसकी नोट्स बनाओ। ओके, और कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पढ़ते हैं अपन टॉप, मिडिल और बॉटम में। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। टॉप लेवल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होते हैं, मिडिल लेवल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टॉप लेवल से थोड़े ज्यादा होते हैं, और बॉटम लेवल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सबसे मैक्सिमम होते हैं। टॉप लेवल है तो टॉप लेवल में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते, कुछ सिलेक्टेड पीपल होते हैं, बट दे हैव ब्रेन्स, दे आर नॉलेजेबल, ठीक है, दे टेक पॉलिसी, बहुत स्किल, बहुत नॉलेजेबल, बहुत एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होते हैं, मिडिल लेवल में टॉप लेवल से थोड़े ज्यादा होते हैं, और बॉटम लेवल में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं। आपको पता है वर्कर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, राइट? उसके बाद आ जाता है कॉम्पिटेंसी। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो काबिलियत है, कॉम्पिटेंसी, उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सारी फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टॉप लेवल नहीं बोल सकते नहीं हम तो सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, हम सिर्फ सेल्स के बारे में बताएंगे, नहीं, दे शुड हैव ऑल राउंड डेवलपमेंट, उनको हर फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए अपने डिपार्टमेंट का। अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है तो कैसे बेचना है सामान को, मार्केटिंग कैसे करनी है वो उसको आना चाहिए। तो बेसिकली मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नॉलेज चाहिए खुद के डिपार्टमेंट रिलेटेड।
कंपिटेंसी में अपन ने पढ़ा टॉप लेवल में ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। मिडिल लेवल में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए और बॉटम लेवल में भी नॉलेज चाहिए बट लिमिटेड टू इस डिपार्टमेंट, खुद के डिपार्टमेंट तक की नॉलेज हो तो बहुत हो गया। फिर अपन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाता है, अपन बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेट द बेसिक पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का काम होता है टॉप लेवल। मिडिल लेवल क्या करता है, इंप्लीमेंट्स द पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल। मिडिल लेवल टॉप लेवल की पॉलिसी को लागू करवाता है, इंप्लीमेंट करता है। एंड बॉटम लेवल इंप्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ टॉप एंड मिडिल। बॉटम लेवल, टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, राइट। तो जो 3 पॉइंट पढ़े, सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज जो होते हैं टॉप लेवल में कम होता है, मिडिल में कंपैरेटिवली ज्यादा, टॉप लेवल से और बॉटम में तो मैक्सिमम होता है। कंपिटेंसी में पढ़े टॉप लेवल में ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, मिडिल लेवल में स्पेशलाइज नॉलेज चलेगा और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज कहाँ पे फॉर्मुलेट होता है, टॉप लेवल पे। मिडिल लेवल इंप्लीमेंट करते पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल और बॉटम लेवल इंप्लीमेंट करते पॉलिसीज ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल। क्लियर, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहला नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट टॉप लेवल कंपेयर टू टॉप लेवल, मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट मिडिल लेवल। यहाँ पे कम एम्प्लॉयज लेकिन कंपेयर टू टॉप लेवल, मिडिल लेवल में ज्यादा होता है। एंड कंपेयर टू टॉप एंड मिडिल देयर आर मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे एकदम कम, यहाँ पे इससे कंपैरिजन में ज्यादा, यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा। फिर कंपिटेंसी, ऑल राउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। टॉप लेवल को सब कुछ आना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट। मिडिल लेवल स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड, मिडिल लेवल में स्पेशल कोई फील्ड की नॉलेज हो तो भी चलेगी। एंड बॉटम लेवल रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर वंस डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट, खुद का डिपार्टमेंट और खुद के सब डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट में फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। दिस लेवल मतलब टॉप लेवल फॉर्मुलेट बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी का मतलब टॉप लेवल। मिडिल लेवल, दिस लेवल इंप्लीमेंट द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल, जो भी टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम क्या हो, किसका होता है, मिडिल लेवल का। बॉटम लेवल, दिस लेवल इंप्लीमेंट, ये भी इंप्लीमेंट ही करता है लेकिन पॉलिसी एंड डिसीजन फ्रेम बाय टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। ये इसकी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, ये इन दोनों की पॉलिसी, ये इसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है और ये इन दोनों की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। एक बार इसके नोट्स बनाओ फिर आगे करते हैं। और लास्ट के तो जो 2 पॉइंट्स है ऑफ डिफरेंस, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है पहले वो समझो। एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको आपके टीचर ने कुछ चेक्ड सप्लीमेंट्रीज दिया, वो चेक सप्लीमेंट्रीज बोला है कि एक क्लास से अपने स्टाफ रूम में रख के आ जाओ, ठीक है। तो आपने सप्लीमेंट्रीज का बंडल उठाया, आप स्टाफ रूम में रख के जाओ। बीच में आपका कोई फ्रेंड मिला, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि चल अपन यहाँ चलते, सप्लीमेंट्रीज थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख दे, बाद में आके कलेक्ट कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है वहां पे प्लेग्राउंड में कुछ खेलने जाना है या कोई और टीचर ने बुलाया या व्हाटएवर, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वो बंडल वहां रख दिया या तो कहीं भी इधर उधर मिसप्लेस कर लिया, तो आपको किसको जवाब देना पड़ेगा, अपनी टीचर को जवाब देना पड़ेगा कि टीचर बोले कि मैंने तेरे को पेपर्स दिए थे, कहाँ गए, मैंने तेरे को दिए थे, वहां से तेरे हाथ से कहाँ गए। तो आप किसके लिए अकाउंटेबल, आप अपने टीचर को अकाउंटेबल हो गए कि आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी टीचर को। जब तक वो आपके बंडल ऑफ पेपर्स क्लासरूम से स्टाफ रूम में नहीं आप रखते, तब तक आप अकाउंटेबल हो उस पेपर के लिए टू योर टीचर। आप अपने टीचर को आंसरेबल हो, अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, उस चीज के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इसको बोलते हैं। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो अकाउंटेबल किन किन लोगों के लिए होता है, वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने क्रेडिटर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए आंसरेबल है, सबके लिए अकाउंटेबल है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अपने कस्टमर्स को जवाब देना पड़ेगा कि इस साल क्यों प्रॉपरली नहीं डिविडेंड दे पाए, सॉरी शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ेगा डिविडेंड का क्या है। अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या क्रेडिटर्स को पेमेंट होने में देरी हो रही है, तो क्रेडिटर्स डायरेक्टली टॉप लेवल को बोलेंगे क्यों नहीं पेमेंट हो रहा, तो वो उसके लिए आंसरेबल है। गवर्नमेंट के लिए आप अगर प्रॉपर्ली टैक्स नहीं भरे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली टॉप लेवल के पास जाएगी। गवर्नमेंट हो ना वर्कर के पास चलेगी, आपकी कंपनी टैक्स क्यों नहीं भरी, वो तो डायरेक्ट टॉप लेवल के पास जाएगी, तो उनको भी रिस्पॉन्सिबल। तो बेसिकली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को।
मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को किसको जवाब देना पड़ेगा? उनको टॉप लेवल को जवाब देना पड़ेगा, राइट? और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को किसको जवाब देना पड़ेगा? मिडिल लेवल को जवाब देना पड़ेगा। एकदम सिंपल, अकाउंटेबल। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्रेडिटर्स को जवाब देना पड़ता है, कस्टमर्स को देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसको आंसरेबल होते हैं, किसको अकाउंटेबल होते हैं? अगर कुछ भी गलती होगी तो उनको किनको जवाब देना पड़ेगा? टॉप लेवल को। एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को किसको जवाब देना पड़ेगा? मिडिल लेवल को। क्लियर? लास्ट पॉइंट है डिसीजन। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो डिसीजन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। उनका जो इफेक्ट होता है बहुत फार रीचिंग होता है। फार रीचिंग इफेक्ट मतलब उसका असर लंबे समय तक रहता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन होता है वो कंपैरेटिवली कम रिस्की होता है, उनका जो असर होता है वो भी इतना फार रीचिंग नहीं होता। और जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं वो तो एकदम लीस्ट रिस्की होती है, जो थोड़े टाइम के लिए असर करता है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले रहे हैं हाईली रिस्की, बहुत रिस्की होते हैं। उसका जो असर होता है कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग, फार रीचिंग। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जो डिसीजन है कंपैरेटिवली कम रिस्की होते हैं और उनका इफेक्ट भी लेस फार रीचिंग होता है। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो लीस्ट रिस्की होते हैं। क्लियर? अपने अकाउंटेबिलिटी और डिसीजन, अकाउंटेबिलिटी मतलब आप किसको आंसरेबल हो, और डिसीजन मतलब किसका डिसीजन का असर या रिस्क किसमें ज्यादा होती है, राइट? बोल पे ध्यान। 7th point, accountability. This level is accountable towards top level को towards shareholder, creditor, government department, legal protection, इन सबको। Middle level is accountable to top level and bottom level is accountable to middle level. Simple. Decisions. Decision taken by this level of management are more risky. ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है टॉप लेवल, दे आर रिस्की एंड कंपैरेटिवली उनका जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है? फार रीचिंग इफेक्ट। डिसीजन टेकन बाय मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंपैरेटिवली कैसे होते हैं? लेस रिस्की होते हैं, कंपैरेटिवली लेस रिस्की, उनका इफेक्ट भी लेस फार रीचिंग होता है। डिसीजन टेकन बाय दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर लीस्ट रिस्की। यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एकदम लीस्ट रिस्की होता है, उनका इफेक्ट भी इतना ज्यादा फार रीचिंग नहीं होता। आई होप इतना क्लियर हुआ। एक बार इसकी नोट्स बना लो। ओके, अपने जितना भी पढ़ा उसको सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बॉटम लेवल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें अपने पढ़ा इसमें जॉबर्स, सुपरवाइजर्स, ये सब आते हैं। बेसिकली इसको सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं। अब जो भी पॉलिसी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देता है वो इम्प्लीमेंट होते हैं बॉटम लेवल पे, इसलिए बॉटम लेवल को हम फंक्शनल या तो ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। फिर बॉटम लेवल के फंक्शन पढ़े। सबसे पहला फंक्शन था टॉप लेवल, सबसे पहला फंक्शन था सुपरवाइज द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना। दूसरा फंक्शन था ये देखना कि डिसिप्लिन रहे एम्प्लॉयज में। तीसरा फंक्शन रूटीन वर्क प्लान आउट करना। फोर्थ फंक्शन था कि फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, इन सब का ध्यान रखना। फिफ्थ फंक्शन था कि जो भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करना। सिक्स फंक्शन था मशीनरी का लेआउट प्लान करना, रिपेयरिंग करना, मेंटेनेंस करना। 7 पॉइंट था टू मेक अरेंजमेंट फॉर रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। 8 पॉइंट अपन ने पढ़ा था जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना वर्कर्स की। 9 पॉइंट अपन ने ये पढ़ा था कि जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी बना रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है बॉटम लेवल का काम। और लास्ट में टू फॉरवर्ड रिपोर्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी की जो भी रिपोर्ट्स होती है उसको आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो 10 फंक्शंस अपन ने बॉटम लेवल के पढ़े। एक बार इसकी नोट्स बनाओ। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल का डिफरेंशिएट के पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। टॉप लेवल में मैनेजमेंट ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन कम। मिडिल लेवल में मैनेजमेंट कम, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा। बॉटम लेवल में मैनेजमेंट है ही नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम, राइट। फिर था अपना इंक्लूड्स, कौन कौन आता है टॉप लेवल में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सब। मिडिल लेवल में कौन आता है? डिपार्टमेंटल हेड्स। और बॉटम लेवल में कौन आता है? जॉबर्स, सुपरवाइजर्स, राइट। उसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉप लेवल में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ज्यादा, मिडिल लेवल में अथॉरिटी कंपैरेटिवली कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। बॉटम लेवल में अथॉरिटी होती नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड टू देयर डिपार्टमेंट, राइट। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टॉप लेवल में एम्प्लॉयज कम होते हैं, मिडिल में टॉप लेवल से ज्यादा और बॉटम में उन दोनों से ज्यादा। कंपिटेंसी, टॉप लेवल में
ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए होता है। मिडिल लेवल में अपने डिपार्टमेंट का, मिडिल लेवल में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होता है और बॉटम लेवल में अपने डिपार्टमेंट का नॉलेज चाहिए होता है, राइट। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप और मिडिल लेवल की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। अकाउंटेबिलिटी, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसको जवाबदार है, किसको आंसरेबल है, गवर्नमेंट को, कस्टमर्स को, शेयर होल्डर को। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसको आंसरेबल है, टॉप लेवल को, और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसको आंसरेबल है, मिडिल लेवल को। डिसीजन, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के डिसीजन बहुत रिस्की होते हैं, मिडिल लेवल के कंपैरेटिवली कम रिस्की और बॉटम लेवल के लीस्ट रिस्की। क्लियर। अपना आज का लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। फर्दर डिटेल्स अपन नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।